बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेटा हम क्लास 6 साइंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, जहाँ तक आपने पढ़ लिया था वहाँ तक आपका जो है मिड टर्म के पेपर हो चुके हैं। आज हम वहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं जहाँ से हमने ऑफ़ किया था स्कूल जब ओपन थे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप्स अमंग ऑर्गेनिज्म। बेटा, ऑर्गेनिज़म्स के दरमियान रिलेशनशिप किस तरह पाया जाता है जानदार चीज़ों के दरमियान, वो हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हमने देखना है, वो कहता है ऑर्गेनिज्म इन एन इन्वायरमेंट इंटरेक्ट विद अदर ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू ऑब्टेन फूड। देखें, कोई भी ऑर्गेनिज्म है माहौल के अंदर, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्ट करता है किस तरह से, फॉर ऑब्टेन फूड, खुराक हासिल करने के लिए, शेल्टर, पनाहगाह के लिए। देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स अमंग द ऑर्गेनिजम्स। बहुत सारे रिलेशनशिप्स होते हैं जानदारों के दरमियान। सम ऑफ दीज आर डिस्क्राइब बिलो। प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप। बेटा, ये हमारे पास फर्स्ट रिलेशनशिप है, प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है और आपने इसको शॉर्ट क्वेश्चन में भी तैयार करना है। देखिए, हमने डिस्कस करना है, वो कहता है एन एनिमल दैट किल्स एंड ईट्स अनदर एनिमल इज कॉल्ड अ प्रीडेटर। एक ऐसा जानवर दैट किल्स, जो मारता है, एंड ईट्स, और खा जाता है, अनदर एनिमल, किसी दूसरे जानवर को, इज कॉल्ड अ प्रीडेटर, जिसे हम कह सकते हैं शिकारी। जिसने शिकार किया और उसे वो खा गया, वो क्या कहलाता है? प्रीडेटर कहलाता है। द प्रे, प्रे क्या होता है? जो शिकार हो रहा होता है। द प्रे इज़ द एनिमल द प्रीडेटर किल्स एंड ईट्स। प्रे वो जानवर होता है जिसका जो है शिकार करता है शिकारी और उसे वो खा जाता है। द रिलेशनशिप, इस तरह का रिलेशनशिप जो प्रीडेटर, शिकारी, और प्रे, शिकार के दरमियान हो, बिटवीन प्रीडेटर एंड प्रे, इज़ कॉल्ड प्रीडेशन। वो क्या कहलाता है? प्रीडेशन कहलाता है। अब हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में आपको ये पूरा कंसेप्ट जो है ना प्रीडेटर रिलेशनशिप का, वो समझ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, वो कहते हैं अ लायन हंट्स। एक हमारे पास शेर है, वो हंट्स, शिकार करता है, एंड ईट्स, और खा जाता है, डियर। बेटा, हमारे पास जो हिरन होती है, द लायन इज़ अ प्रीडेटर। अब देखें, लायन ने शिकार किया, लायन क्या कहलाएगा? प्रीडेटर कहलाएगा। एंड द डियर इज इट्स प्रे, और जो हिरन होगी बेटा, वो क्या होगी? वो उसका शिकार होगी। प्रीडेशन इज़ अ टेम्परेरी रिलेशनशिप। याद रखिएगा, प्रीडेशन जो होता है ना, वो टेम्परेरी, एक आर्जी तौर पर ताल्लुक होता है। टेम्परेरी का मतलब होता है आर्जी तौर पर। उसने शिकार किया और वो खा गया, एंड दैट्स फिनिश। इट ओनली लास्ट एज लॉन्ग एज, ये उस टाइम तक रहता है, द टाइम अ प्रीडेटर टेक्स टू किल, जब तक वो उसे मार दे, एंड फीड इट्स प्रे, और उसे खा जाए। दिस रिलेशनशिप इज़ कॉल्ड द प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप। क्लियर होगी बात? इसी तरह हम एक एग्जांपल और लेते हैं, चूहा और बिल्ली की। बेटा, बिल्ली जो है वो प्रीडेटर होगी, और जो चूहा होता है, माउस होता है, वो क्या होता है? प्रे होता है। प्रीडेटर जो बिल्ली होती है, वो प्रे के ऊपर शिकार करती है और चूहे को खा जाती है। वो रिलेशनशिप भी क्या कहलाता है? प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप कहलाता है। उसके बाद हम चलते हैं बेटा, हमारे पास है पैरासाइटिज्म। ठीक है, पैरासाइटिज्म क्या होता है? पैरासाइटिज्म इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन विच वन इज हार्म एंड अदर हैव। ये एक ऐसा रिलेशनशिप होता है बेटा, याद रखिएगा, दो जानदारों के दरमियान, जिसमें एक को नुकसान हो और दूसरे को मदद हासिल हो, दूसरे को फ़ायदा हो, तो वो पैरासाइटिज्म कहलाता है। जिसमें एक को नुकसान हो और दूसरे को फ़ायदा हो रहा हो, वो क्या कहलाता है? पैरासाइटिज्म कहलाता है। अ पैरासाइट इज़ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब पैरासाइट क्या होता है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है दैट फीड्स ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो डिपेंड करता है, फीड करता है किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर। द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन विच द पैरासाइट फीड इज कॉल्ड अ होस्ट। कि जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर वो डिपेंड कर रहा होता है पैरासाइट, वो होस्ट कहलाता है। वो क्या कहलाता है? होस्ट कहलाता है। मैनी प्लांट्स, बहुत सारे पौधे, एंड एनिमल्स, जानवर, और क्या कहलाते हैं? पैरासाइट्स कहलाते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं, अ मॉस्किटो इज़ अ पैरासाइट। मॉस्किटो क्या है? मच्छर पैरासाइट है। तो मॉस्किटो यूजेस आवर ब्लड, हमारा खून इस्तेमाल करता है जब वो हमें काटता है। द ब्लड आर ऑफ अनदर एनिमल फॉर फूड, वो दूसरे किसी भी जानवर के ऊपर या किसी भी इंसान से ब्लड हासिल करता है, किसके लिए? अपनी खुराक के लिए। वी आर द होस्ट। अब एग्जाम्पल क्या आएगी कि हम क्या होंगे? होस्ट होंगे। हमें नुकसान पहुंच रहा है, मॉस्किटो को फ़ायदा पहुंच रहा है, मॉस्किटो क्या कहलाएगा? वो पैरासाइट कहलाएगा। इससे कहते हैं, इस रिलेशनशिप को कहते हैं पैरासाइटिज्म। उसके अलावा एक और एग्जांपल आती है हमारे पास, कैस्क्यूटा इज़ अ पैरासाइटिक प्लांट। कैस्क्यूटा जो है बेटा, एक पैरासाइटिक प्लांट होता है। इट्स वीक एंड येलोइश स्टेम ट्विन्स अराउंड द स्टेम ऑफ द होस्ट प्लांट। इसकी जो स्टेम होती है वो होस्ट प्लांट के तौर पर काम करती है। इट सक्स वाटर, ठीक है, वो क्या करती है? वाटर सक्स करती है ज़मीन से, एंड फूड फ्रॉम द स्टेम, स्टेम जो तना होता है उससे खुराक हासिल करती है, और वाटर जो है ना वो हमें
प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये हमारे पास जो है कुछ प्लांट्स नजर आ रहे हैं। इस प्लांट्स के अंदर क्या होता है, इसके स्टेम के ऊपर कस्क्यूटा प्लांट होता है जो कि पैरासाइटिक होता है, पैरासाइट होता है। और होस्ट क्या होते हैं इसके अंदर, होस्ट हमारे पास जो होते हैं वो स्टेम होते हैं जो उसे यूज़ करती है। लीचेस, ठीक है, एस्क्रिस मैलिप और आल्सो कॉल्ड द पैरासाइट, ये भी एग्जाम्पल होती हैं। लीचेस किसे कहते हैं, हमारे पास जुएँ वगैरह होती हैं, ये भी पैरासाइटिज्म की एक एग्जाम्पल है। उसके बाद लास्ट रिलेशनशिप डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स का म्यूचुअलिज्म देखें। म्यूचुअलिज्म इज अ रिलेशनशिप इन विच टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड डिपेंड ऑन ईच अदर। एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें जानदार एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं एंड डिपेंड ऑन ईच अदर, एक दूसरे के बगैर वो जिंदा नहीं रह सकते। उस रिलेशनशिप को कहा जाता है म्यूचुअलिज्म। इट इज़ अ फ्रेंडली रिलेशनशिप, याद रखिएगा ये एक दोस्ताना माहौल होता है, दोस्ताना ताल्लुक होता है। म्यूचुअलिज्म अकर्स अमंग सम प्लांट्स एंड एनिमल्स, म्यूचुअलिज्म जो होता है वो कुछ पौधे और जानवरों के दरमियान पाया जाता है। हम बात एग्जाम्पल की बात करते हैं, एल्गी एंड फंजाई फॉर्म अ लाइचन। ठीक है, एल्गी और फंजाई जो है वो क्या बनाते हैं, लाइचन बनाते हैं। रिलेशन शोज म्यूचुअलिज्म बिटवीन द टू। ग्रीन एल्गी मेक्स फूड फॉर इटसेल्फ, ग्रीन एल्गी जो वो अपनी खुराक खुद बनाती है, एंड फॉर द फंगस, और फंगस के लिए बनाती है। फंगस प्रोटेक्ट्स द एल्गी फ्रॉम द ड्राइंग अप, और जो फंगस होती है वो ग्रीन एल्गी को ड्राई होने के लिए बचाती है। देखें हमारे पास क्या है, एल्गी और फंजाई है। अब एल्गी का काम क्या होता है, एल्गी खुराक बनाती है, फंजाई उसकी हिफाजत करती है। अब दोनों एक दूसरे पे इन्हिसार कर रहे हैं। अगर एल्गी खुराक नहीं बनाएगी तो फंजाई ज़िंदा नहीं रह पाएगी, अगर फंजाई एल्गी को प्रोटेक्ट नहीं करेगी तो एल्गी ज़िंदा नहीं रह पाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, ये दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। द फंगस आल्सो गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड टू एल्गी टू मेक फूड, और फंगस जो है वो आल्सो प्रोवाइड करता है कार्बन डाइऑक्साइड, किसको भला, हमारे पास जो फंजाई को प्रोवाइड, एल्गी को प्रोवाइड करता है खुराक बनाने के लिए। उसके बाद बेटा ये एग्जांपल जो है ना, अ डेड लॉग कंटेन्स टर्माइट्स एंड टर्माइट्स ईट वुड। टर्माइट्स किसे कहते हैं, दीमक जो होती है वो ईट क्या करती है, वुड, लकड़ी को खा जाती है। हाउएवर ताहम दे आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट द वुड, लेकिन ये इसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो वुड को डाइजेस्ट कर सके, उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती। देयर इज़ अ काइंड ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स इनसाइड टर्माइट, लेकिन टर्माइट्स के अंदर एक छोटे छोटे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। याद रखिएगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म उन ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है दैट्स मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। दिस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज एबल टू डाइजेस्ट द वुड। ठीक है, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो उसे डाइजेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, एबल, काबिल बनाते हैं। एंड आफ्टर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डाइजेस्ट द वुड द टर्माइट्स कैन यूज इट। जब वो डाइजेशन हो जाती है तो टर्माइट्स क्या करते हैं, उसे इस्तेमाल कर लेते हैं, और इस तरह वो अपनी मुआशरे के अंदर, रिलेशनशिप के अंदर जो है ना वो सर्वाइव कर पाते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें हमने डिस्कस किया प्रीडेटर रिलेशनशिप को, पैरासाइटिज्म को और म्यूचुअलिज्म को। आई होप आपको बेटा लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।